सब सब्जी मंडी गए फल खरीदने के लिए। जैसे ही फल वाले की दुकान पर पहुंचते हैं तो फल का भाव पूछने लगते हैं। केले कितने रुपए दर्जन है और ये सेब का भाव क्या चल रहा है? तो दुकानदार ने कहा कि भाई साहब, केले तो 40 रुपए दर्जन है और ये सेब 120 रुपए किलो है। जैसे उसने भाव बताया तो खरीदने वाला भाई साहब बोला कि थोड़ा कम कर लो ना भाई जी, बहुत ज्यादा है। ऐसे ही मोल भाव करने लगा। तभी वहां पर एक महिला आती है फटे पुराने से कपड़े पहने हुए। जब वह आती है और भाव पूछती है कि केले कितने रुपए दे रहे हो और ये सेब कितने किलो है, तो दुकानदार अचानक से कीमत चेंज कर देता है। कहता है कि मैडम, केले तो 5 रुपए दर्जन है और ये सेब 25 रुपए किलो है, आप ले जाइए। तो जैसे ही यह बात पहले वाले भाई साहब सुनते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है। मन में गालियां देने लगते हैं कि कैसा व्यक्ति है जो लोगों को देखकर मोल भाव बदल रहा है, कैसी नियत है इसकी। बहुत कुछ उसके दिमाग में उल्टा सुल्टा चल रहा होता है। जो महिला थी वह अपना फल लेकर वहां से चली जाती है। जब महिला वहां से जाने लगी तो बड़ी खुश थी, प्रभु का धन्यवाद कर रही थी कि हे प्रभु, आज आपकी कृपा से बच्चे फल खा लेंगे। जैसे ही वह वहां से दूर गई, जो पहले वाले भाई साहब थे वह गुस्से में बड़बड़ाने लगे और कुछ कुछ बोलने लगे। फल वाले ने कहा, भाई साहब आप शांत तो हो जाइए, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। उसने कहा, बता बता, कहना क्या चाहता है तू, मैंने देख ली तुम्हारी नियत कैसी है। जो ये महिला अभी आकर गई ना, उनके पति को मैं जानता था। कुछ समय पहले उनका रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया। उनकी जान चली गई और इनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने कई बार चाहा कि उनकी मदद कर दूं। यहाँ मंडी में कई लोगों ने उनसे कहा कि थोड़ा पैसा दे देते हैं, बच्चों की शिक्षा में मदद हो जाएगी। लोगों के घरों में जाकर साफ सफाई का काम करती है, झूठे बर्तन साफ करती है, लेकिन अपनी खुददारी से जीवन जीती है। तो मुझे लगा कि और कोई तरीका है ही नहीं इनकी मदद करने का। तो मैंने सोचा कि कभी अगर मेरी दुकान पर आएगी तो सस्ते दाम में फल दे दूंगा। भोली भाली सी तो है ही, इसको क्या पता चलेगा कि क्या भाव चल रहा है। मैं भी बस इसकी मदद करके खुश हो जाता हूँ। जो वह गुस्से में थे भाई साहब, वह बिल्कुल शांत हो जाते हैं। दुकानदार कहने लगा, आप आखिरी बात और सुनिए। ये महिला 25-30 दिनों में एक बार आती है, लेकिन याद रखता हूँ, जब भी यह आती है मेरी दुकान पर बहुत बिक्री होती है। जिस दिन यह आती है ऐसा लगता है ऊपर वाले ने बहुत कृपा कर दी। भाई साहब, मैं तो अपनी तरफ से थोड़ा बस मदद करने का भाव रखता हूँ। ऊपर वाला ऐसी कृपा करता है जो मेरी छोटी सी झोपड़ी में बहुत कुछ दे देता है। जो फल खरीदने वाला भाई साहब था, उन्हें जीवन का सच समझ में आ जाता है। पता चलता है कि जब आप दूसरों की मदद करने के लिए चलेंगे, ऊपर वाला अपने आप आपकी मदद करने लगेगा। जब आप प्रार्थना करें तो दूसरों के लिए पहले करें। ऊपर वाला आपके कार्य सबसे पहले स्वतः कर देगा। आपने भी सुना होगा, जो दूसरों के लिए जीवन जीते हैं, उनके कार्य करने के लिए भगवान स्वयं बाधित हो जाता है।